जी, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। ये मैंने कुछ पहले से डाटा लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम काउंट ब्लैक का फ़ॉर्मूला देखेंगे कि इसका क्या फ़ॉर्मूला है, इसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसके फ़ॉर्मूला बॉक्स में लिखूँगा COUNTB। ये देखें, ये मुझे इसने सजेशन में दे दिया है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और अब आगे वो मुझसे वैल्यू माँग रहा है, तो मैं उसे वैल्यूज़ में ये स्कोर का कॉलम पकड़ के दे दूँगा। तो देखते हैं, सॉरी एक सेल एक्स्ट्रा मुझसे सिलेक्ट हो गया। तो बेसिकली हमने इसे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मैं इसे ओके करूँगा। 9 वो गलत जवाब दे रहा है। लगता है हमसे कहीं पे गलती हुई है, मिस्टेक हुई है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि फार्मूले में जो है वो गलती हुई है, जिसकी वजह से हमें ये एरर दे रहा था। जी, तो एक्चुअल फार्मूला इसका ये बनता है। ज़रा गौर से देखिएगा, जहाँ से रेंज स्टार्ट हो रही है वहाँ से एंड तक। अब इसने मुझे 3 बताया है, तो अगर आप देखें तो 1 2 3 कॉलम ही यहाँ पर ब्लैंक है। एक, तो अब हम अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है काउंट ए इज इक्वल टू COUNT काउंट ए। अब इसमें वैल्यू सिलेक्ट करनी है। वैल्यू के लिए फिर से हम जी, ये देखिएगा ज़रा, काउंट ए का फार्मूले में इसने हमें बताया कि 12 जो है वो सेल्स में काउंट डाटा है, जिसकी वजह से इसने उन्हें काउंट किया है और हमें बताया है कि काउंट। अभी से हम लगाते हैं कि सिंपल काउंट का फार्मूला, उसके लिए इक्वल टू COUNT। तो वो कह रहे हैं रेंज सिलेक्ट करें। तो मैं इसे रेंज सेलेक्ट करके बता देता हूँ कि रेंज ये यहाँ तक जो है वो रेंज है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो समझने वाली ये है, वो ये है कि काउंट ए और काउंट दोनों में इसने हमें आंसर इक्वल दिया है, जबकि इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर ये खाली सेल है खाने वाला, मैं यहाँ पर ए लिख कर इंटर कर देता हूँ। अब आप देखिएगा काउंट ए में अभी भी 13 ही है, लेकिन जो काउंट का फार्मूला है सिंपल, उसमें 12 रह गया है। वो इसीलिए क्योंकि जो काउंट का फार्मूला है उसमें उसने नंबर्स को फाइंड करना है कि कितने जो सेल्स हैं उनमें डाटा मौजूद है, और काउंट ए का जो फार्मूला है उसमें उसने सेल्स को काउंट करना है। मैं इसे लेट्स सपोज यहाँ पर मैं कर देता हूँ बी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। देखिए, काउंट ए में वो उसे काउंट करता जा रहा है, लेकिन जो सिंपल काउंट का फार्मूला है उसमें वो उसे काउंट नहीं कर रहा, उसमें वो जस्ट न्यूमेरिक डिजिट्स को ही काउंट कर रहा है। तो अब मैं इसे ख़त्म कर दूंगा ताकि हमें मज़ीद फार्मूला कोई लगाने में दिक्कत पेश ना आए। जैसे कि अब ये सम का फार्मूला है, हर शख्स जो है इससे वाकिफ़ है, लेकिन फिर भी कई लोग जो है इससे वाकिफ़ नहीं है। तो मैं उनके लिए सिखाता जाता हूँ। चलें, अब सम इज़ इक्वल टू, देखिए उसने सम निकाल दिया। अब एवरेज के लिए फिर से हम इक्वल प्रेस करेंगे, AVER एवरेज। अब इसे मैं डाटा दूंगा कि किस डाटे की हमने एवरेज मालूम करनी है। देखिए, ये इसने मुझे दे दिया। अब इक्वल टू मैक्सिमम का मैंने फार्मूला लगाना है। फिर से इसे मैं रेंज दूंगा। अच्छा, आप इसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इस पे एक्सपर्ट नहीं हो सकेंगे। ये बेसिक लेवल्स के फार्मूले हैं जो कि आपको लाजमी आने चाहिए। हम मिनिमम का फार्मूला लगाएंगे, इससे ये हमें बता देगा कि इसमें मिनिमम अमाउंट कौन सी है, सबसे छोटी अमाउंट। तो ये देखिए, देखे ना, इसने हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बता दिया। अभी जो कनकैटिनेट का फार्मूला है ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो सिंपली मैं कनकैटिनेट लिखूंगा। यहाँ पर देने से स्ट्रिंग वन में मैं इसे दे देता हूँ अकरम, लेट्स सपोज। फिर आगे कोमा, फिर आगे डबल कॉलन में ऑन करूँगा, फिर स्पेस दूंगा, फिर डबल कॉलन को क्लोज करूँगा, और फिर मैं इसको दूंगा ये वाला सेल। इससे क्या होगा कि ये अब इन दोनों सेल्स को क्लोज कर देगा, मर्ज कर देगा। ये आप देख सकते हैं, अकरम अलीपुर। अब अगर आप चाहते हैं कि इनके दरम्यान में स्पेस के बजाय कोमा भी साथ आए, तो मैं कोमा लिखकर स्पेस को ख़त्म करके इंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि कोमा आ गया लेकिन स्पेस नहीं है, लेकिन हमें कोमा भी चाहिए और स्पेस भी चाहिए, तो मैं इसलिए से ऐसे कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ईजीली हो गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप एक्सेल से रिलेटेड किसी भी तरह की आपके पास कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
मैं इंशाल्लाह उसका आंसर जल्द से जल्द ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।